तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग डिफरेंट टाइप की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट हम लोग का है ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 5 टाइप के हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे फर्स्ट हम लोग का है भाई जिसे बोलते हैं क्या, सबसे फर्स्ट हम लोग का इसे बोलते हैं केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आखिर में आप देखो भाई केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं भाई आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। समझे, इसमें हम लोग कहते हैं क्या भाई, आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इनमें आता है। समझे, सबसे पहले बात करेंगे केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसमें आप देखो हम लोग कहते हैं क्या भाई, इसमें हम लोग कहते हैं आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। समझे, तो आइटम्स में आता है क्या, इसमें आइटम्स में आता है भाई हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। ये सारे क्या है हम लोग के, ये सारे हम लोग क्या है भाई आइटम्स हैं। समझे ना, जैसे कि हम लोग के आइटम्स में आता है क्या, इसमें आता है भाई हाइड्रोजन, इसमें आता है ऑक्सीजन, इसमें आता है क्या बताओ जरा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप देखो इसमें हम लोग कहते हैं क्या, नाइट्रोजन, इसमें आता है भैया क्या, आप समझो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। समझे ना, सल्फर। और आते हैं क्या हम लोग के फास्फोरस। आपको समझ है क्या आता है भाई, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, सल्फर, फास्फोरस। ये सारे के सारे क्या भैया हम लोग के सारे के सारे बताओ जरा, कार्बन। ये सारे के सारे क्या होते हैं हम लोग के आइटम्स हैं। आइटम्स के मिलने से क्या बनता है, आइटम्स के मिलने से जब आइटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। समझे ना, तो आइटम्स जो है ये देखो कि कंबाइन जब होते हैं भाई तो किसका फॉर्मेशन करता है, आइटम्स कंबाइन होकर भाई मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, यही आप देखो कंबाइन होकर आइटम्स से कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करती है, मॉलिक्यूल्स का। ये फॉर्म करता है किसका भैया, ये फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो आइटम्स से जब कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स में हम लोग कहते हैं जैसे कि डीएनए। समझे, डीएनए क्या है भाई, एक मॉलिक्यूल्स है। इसमें हम लोग कहते हैं जैसे कि आरएनए भी क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। डीएनए किसे बोलते हैं भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए किसे बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझे ना, डीएनए किसे बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए किसे बोलते हैं भैया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए किसे बोलते हैं आप देखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आरएनए। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं आरएनए। तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में आप देखो भाई कि आइटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आइटम्स जब कंबाइन होते हैं भाई, जब आइटम्स कंबाइन होते हैं, ये देखो जब आइटम्स क्या होंगे भैया, जब आइटम्स कंबाइन होते हैं, आइटम्स जब कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हम लोग के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स में आता है जैसे कि डीएनए, आरएनए। जैसे कि आप डीएनए किसे बोलते हैं भैया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं डीएनए। आरएनए किसे बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कि जब यही आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, यही देखो आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलकर हम लोग के फॉर्म करते हैं क्या, ये सेल को बनाता है, एक सेल का फॉर्मेशन करता है। समझे ना, यही आइटम्स एंड हम लोग के मॉलिक्यूल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, यही आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से क्या बनता है भैया, सेल हम लोग का बनता है। ठीक है, उसको बात करेंगे अब। तो हम लोग का पहला था, हम लोग डिस्कस क्या, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। आपको समझ आया भाई, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग क्या भाई, केमिकल क्या, सेलुलर। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे भैया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप देखना भाई कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम लोग कहता है सेल्स। तो आखिर में जो आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये जो हम लोग के क्या, ये जो हम लोग के आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये जो हम लोग के क्या भैया, आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप समझो कि आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्हीं से देखो आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही मिलकर क्या बनाता है भैया, आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही मिलकर बनाते हैं क्या, सेल्स।
क्या बनाते हैं भैया हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही मिलकर क्या बनाते हैं भैया, ये हम लोग के सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं, ये हम लोग के सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, समझे। तो यही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, यही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से क्या बनता है, एक सेल बनता है। एक सेल हम लोग का बनता है, समझे। सेल क्या होता है, अगर सेल को डिफाइन करें तो सेल क्या होता है, सेल हम लोग का बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है। हम लोग के बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है क्या, सेल, समझे। सेल को बोला जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनिज्म के क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को बनाता है, कंप्लीट बॉडी को बनाता है। इसीलिए बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बेसिक फंक्शन होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारा आप समझो कि बेसिक फंक्शन जो कि सेल परफॉर्म करता है, समझ गए आपको। इसीलिए बोलते हैं क्या, इसीलिए बोला जाता है क्या, इसीलिए सेल को बोलते हैं भैया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, समझे। इसीलिए क्या बोलते हैं सेल को, कि सेल होता है क्या भैया, ये हम लोग के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसके, लाइफ के। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है भैया किसके, ये हम लोग के लाइफ के भाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। क्योंकि हम लोग के बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है ये हम लोग का सेल है, और बॉडी के जितने भी फंक्शंस है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब फंक्शन जो कि सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं, समझे ना। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ बोला जाता है। क्लियर है आपको। डिफरेंट टाइप के हम लोग के क्या, डिफरेंट टाइप के सेल्स हम लोग के बॉडी के अंदर क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप के सेल क्या होते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि नर्व सेल, एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव सेल, मस्कुलर सेल। डिफरेंट टाइप के सेल्स, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स आपको हम लोग के बॉडी में देखने को मिल जाएगा, समझे ना। जो स्पेसिफिक, जो पार्टिकुलर हर एक सेल क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। कुछ सेल क्या करते हैं भैया, रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ सेल डाइजेशन करते हैं, कुछ सेल एक्सक्रीशन करते हैं। तो हम लोग के बॉडी का हर एक सेल का क्या स्पेसिफिक फंक्शन, हम लोग के बॉडी का भैया, हम लोग के बॉडी का आप देखो हर एक सेल का क्या होता है, एवरी सेल हैज स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक सेल हम लोग का बॉडी के हर एक सेल का भैया प्रॉपर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, समझे। ऐसा नहीं होता कि हम लोग के बॉडी में लगभग, आप समझो कि हम लोग के बॉडी में लगभग 100 ट्रिलियन सेल हम लोग के एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं। आप सोच समझे ना, 100 ट्रिलियन, मिलियन नहीं ट्रिलियन, समझे। तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर आप समझो भाई कि 100 ट्रिलियन सेल्स क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं। तो आपके अंदर भी क्या है, 100 ट्रिलियन सेल। आप बिलियनर नहीं, आप मिलियनर नहीं, आप ट्रिलियनर हो, समझे ना। आपके अंदर क्या है, 100 ट्रिलियन सेल्स आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी में क्या है भाई, प्रेजेंट है। तो आपको ये समझ है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग के सेल्स, जिसमें हम लोग कहते हैं सेल्स जो किसमें होते हैं, क्या सेल्स, जिनमें हम लोग के स्पेसिफिक फंक्शन, इसमें जो सेल्स होते हैं भाई क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन जो कि इसमें क्या करते हैं भाई, परफॉर्म, इनमें जो सेल्स होते हैं क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, समझे ना। कुछ सेल्स होते हैं भैया, कुछ सेल्स ये हम लोग के क्या, ये हम लोग के सेल है, 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 ये सेल है भैया। तो कुछ सेल आप देखो, कुछ सेल ये हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन। अगर ये हम लोग के सेल करेंगे रेस्पिरेशन, तो ये हम लोग के सेल करेंगे क्या, ये हम लोग का सेल कर रहा है रेस्पिरेशन, तो ये हम लोग का करेंगे क्या, ये हम लोग का क्या करेगा, डाइजेशन, समझे ना। तो आखिर में हर एक सेल का क्या होता है भैया, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, समझे। हर एक सेल जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, हर एक सेल स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है भाई, परफॉर्म करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझे ना। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते, अभी तक आपने केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा, आपने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया। अब बात करते हैं भाई हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कौन से एनिमल्स आते हैं, पोरीफेरा। आपने अगर फाइलम्स, डिफरेंट टाइप के फाइलम्स होते हैं, फाइलम्स के अंदर हम लोग के एनिमल्स होते हैं, समझे। इसमें जो पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा में आप समझो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, समझे ना। जो पोरीफेरा जो क्या होता है, जो हम लोग के स्पॉन्जेस होता है, स्पॉन्जेस में हम लोग देखो, स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ सेल, जो स्पॉन्जेस का बॉडी होता है ना, वो सिर्फ सेल से ही मिलके बना होता है, समझे। स्पॉन्जेस का बॉडी हम लोग का सिर्फ सेल से ही क्या होता है भाई, सेल से ही मिलके बना हुआ होता है स्पॉन्जेस का बॉडी, समझे बात को। तो स्पॉन्जेस का बॉडी जो कि सेल से ही क्या होता है भैया, मिल के पूरा बना हुआ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया हम लोग क्या,
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं भाई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आखिर में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें आप देखना भाई कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है भैया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो आखिर में ये जो हम लोग का ग्रुप ऑफ सेल, ये जो हम लोग का क्या भैया, ये जो हम लोग ग्रुप ऑफ सेल, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, आप समझो कि जो हम लोग के ग्रुप ऑफ सेल, ये जो हम लोग का ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, ये जो हम लोग का ग्रुप ऑफ सेल, इन्हीं को बोलते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ना, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है भाई, इन्हीं को बोला जाता है टिश्यू, समझे। ग्रुप ऑफ सेल को ये क्या बोलता है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को ही बोलते हैं क्या, इन्हीं को ग्रुप ऑफ सेल को ही बोला जाता है टिश्यू, समझे। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है इन्हीं को बोलते हैं क्या, इन्हीं को बोलते हैं भैया टिश्यू, समझे। तो ग्रुप ऑफ सेल को ही बोलते हैं क्या, इन्हीं को बोलते हैं टिश्यू। और टिश्यू जो कि स्पेसिफिक, इनका क्या होता है भैया, इनका आप समझो कि टिश्यू जो क्या इनका आप समझो कि सेम, इनका सेम ओरिजिन यानी सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, समझे। इनका क्या होता है भाई, इनका सेम ओरिजिन, इनका क्या होता है भैया, सेम ओरिजिन, ये सेम ओरिजिन होता है ये टिश्यू जो कि हम लोग के, आप समझो कि सारे सेल्स, ये जो जितने भी सेल्स हैं ना, जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल जो है आप समझो, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि हम लोग के हैं, ये इनका सिमिलर, इनका क्या होता है, इनका आप समझना है कि सिमिलर ओरिजिन, इनका क्या होता है भैया, इनका होता है क्या, सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर इन ओरिजिन, ये आपके इनका सिमिलर ओरिजिन होता है, सिमिलर ओरिजिन के ये होते हैं, सिमिलर ओरिजिन के होते हैं, समझे। और इनका सेम फंक्शन, ये हम लोग के सारे सेल्स मिलकर, ये सारे सेल्स मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, समझे। तो आखिर में ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं क्या, टिश्यू, समझे ना। तो ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है टिश्यू। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है भैया, ग्रुप ऑफ सेल, इनका क्या होता है, इनका आप देखो कि सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन, और इनका सिमिलर फंक्शन, सेम फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन, आप समझो कि इनका सिमिलर फंक्शन और इनका क्या होता है, इनका सेम फंक्शन, आप समझो कि इनका सिमिलर ओरिजिन एंड सेम फंक्शन ये परफॉर्म करता है, समझे। सिमिलर ओरिजिन होता है और ये सेम फंक्शन भैया, सिमिलर ओरिजिन और सेम फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, समझे ना। तो आपको समझ आए कि आखिर में जो ग्रुप ऑफ सेल होता है भैया, ग्रुप ऑफ सेल, इनका आप देखो भाई कि इनका सिमिलर होता है क्या, ओरिजिन, और ये हम लोग के सेम फंक्शन जो कि परफॉर्म करते हैं, समझे। तो इनका सिमिलर होता है ओरिजिन और ये हम लोग के सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, टिश्यू, समझे ना। तो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाता है भैया, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाता है क्या, टिश्यू। तो आखिर में आपको समझ आए कि एक्चुअल में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, जो हम लोग के क्या होता है, सिलेंटेटा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा में हम लोग को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा में आप समझना कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है भाई। सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करेंगे भाई हम लोग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भैया हम लोग अब इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप देखना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस, अब बात करते हैं भाई ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, ठीक है। आखिर में आप देखना कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आखिर में ऑर्गन जो टिश्यू, ये जो हम लोग का ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है भैया, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये हम लोग के ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है ना, आप समझना ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ये हम लोग के जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ठीक है, ये हम लोग के ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये जो क्या, ये हम लोग का ग्रुप ऑफ टिश्यू, आप देखो ये ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाता है भाई, ये हम लोग का ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाता है क्या, ऑर्गेन, समझे ना। तो ये ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है भैया, ऑर्गेन का। ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या करता है, ऑर्गेन का फॉर्मेशन करता है। हम लोग के बॉडी के अंदर 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, आपको पता है 4 टाइप के टिश्यू होते हैं हम लोग के बॉडी में। कौन कौन सा भैया, हम लोग के बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। तो एक ऑर्गेन में, एक ऑर्गेन के अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्या होता है, एक ऑर्गेन में 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लोग के बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू, कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू।
चार टाइप के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर, समझे। तो ह्यूमन बॉडी में आप समझना कि 4 टाइप के मीन्स 4 टाइप के क्या होता है, 4 प्रकार के क्या होते हैं भैया टिश्यू हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, समझे आपको। तो आखिर में ये टिश्यू आप समझो कि क्या ये हम लोग के टिश्यू है, ये टिश्यू है, समझे। और ग्रुप ऑफ टिश्यू आप समझो कि जो हम लोग के ग्रुप ऑफ टिश्यू आप समझना है कि ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं, ये हम लोग ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं भैया, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर फॉर्म करते हैं क्या, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गेन, समझे। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, हम लोग के फॉर्म करते हैं भैया ऑर्गेन, समझे। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या फॉर्म करता है, ये ऑर्गेन का फॉर्मेशन करता है, समझे। ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कि ऑर्गेन फॉर्म करती है, देखो भैया ऑर्गेन ये हम लोग का बन गया क्या, ये हम लोग का बन गया भैया ऑर्गेन, ये हम लोग का बन गया क्या, बताओ जरा, ये बन गया भाई ऑर्गेन, ये बन गया ऑर्गेन, समझे ना। ये हम लोग का बन गया क्या ऑर्गेन, समझे, ये बन गया भाई ऑर्गेन, ठीक है। तो आपको ये समझ है कि ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं, समझे ना। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर भाई ऑर्गेन को बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गेन का ये फॉर्मेशन करते हैं, समझे। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर जो कि ऑर्गेन का ये फॉर्मेशन भाई करते हैं, ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देखो कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, समझे कि आखिर में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, ये हम लोग ऑर्गेन हो गया, 1 ऑर्गेन, 2 ऑर्गेन, 3 ऑर्गेन, समझे। ये ऑर्गेन हो गए, ये हम लोग ऑर्गेन हो गए भाई, ये हम लोग क्या हो गए ऑर्गेन हो गए, समझे। ये ऑर्गेन हो गए, समझे। तो ये आखिर में ऑर्गेन है, आप देखो ये ऑर्गेन है, ये ऑर्गेन, क्लियर, ये ऑर्गेन हो गए भैया। ये क्या हो गए बताओ, ये हम लोग के ऑर्गेन हो गए, ये देखो ऑर्गेन बन गए। ऑर्गेन के अंदर में क्या होता है भाई, ऑर्गेन किसके मिलने से बनता है, टिश्यू के मिलने से, डिफरेंट टाइप के टिश्यू के मिलने से क्या फॉर्म होता है ऑर्गेन। और ऑर्गेन जब कंबाइन होते हैं, जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म बनाता है भाई ऑर्गेन सिस्टम, इनसे क्या बनता है भाई ऑर्गेन सिस्टम। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, ये देखो भाई ये ग्रुप ऑफ क्या है ऑर्गेन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन क्या बोलते हैं भाई ऑर्गेन सिस्टम, समझे ना। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन को बोला जाता है क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन को बोलते हैं भाई क्या ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन को भैया क्या बोलते हैं भाई हम लोग ऑर्गेन सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेन का ग्रुप, ऑर्गेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं भाई, इनको हम लोग ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं, समझे। तो ऑर्गेन का जो ग्रुप होता है भैया, ऑर्गेन का जो ग्रुप होता है इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं, समझे। तो ऑर्गेन का ग्रुप को क्या बोलते हैं ऑर्गेन सिस्टम। ये हम लोग कहते हैं किसमें, ये हम लोग कहते हैं भैया ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग कहते हैं किसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझे। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो आपको समझना है कि जैसे कि हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं भाई, माउथ आता है, और क्या आता है माउथ आता है, हम लोग क्या आता है फेरिंग्स, हम लोग के इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये सारे हम लोग के ऑर्गन हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। सारे ऑर्गन्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, सारे ऑर्गन्स मिलकर ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं, समझे। तो आखिर में आप समझो कि ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन सिस्टम में आप समझो कि बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर क्या बनाता है, ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं भाई ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, समझिए आपको। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर जो कि ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप के आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको समझ है भाई। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम लोग क्या होता है भैया केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग के एटम्स जो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं भाई मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर बात की हम लोग ने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग के सेल्स, जिसमें सेल्स होते हैं। फिर हम लोग ने बात किया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल्स आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स हैं आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। फिर बात किए थे हम लोग ने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग के ग्रुप डिफरेंट टाइप के टिश्यू कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई
ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम लोग ने बात किया ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ऑर्गेन कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेन लेवल सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम लेवल, समझे? ऑर्गेन सिस्टम लेवल का फॉर्मेशन ये करते हैं, समझ गए आपको? तो आई होप आपने डिफरेंट टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।